रात के अंधेरे में कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने के बाद इंसान अपने ही घर की खामोशी से डरने लगता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी हमें राजस्थान के अजमेर से एक महिला ने भेजी है। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने की विनती की है, इसलिए इस कहानी में हम उन्हें पूजा नाम से बुलाएंगे। पूजा का कहना है कि जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक खुशहाल परिवार, एक माँ जो सबकी मदद करती थी, और फिर एक नींबू, कुछ लौंग, और उसके बाद शुरू हुआ ऐसा डरावना सिलसिला जिसने पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। अगर आप रात में अकेले बैठे ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद इसे खत्म होने तक आप अपने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत न कर पाएं। ये घटना लगभग साल 2003 के आसपास की बताई जाती है। पूजा का परिवार रेलवे विभाग से जुड़ा हुआ था। उनके माता पिता दोनों सरकारी नौकरी करते थे। परिवार आर्थिक रूप से मजबूत था और सबसे बड़ी बात, घर में प्यार और सम्मान था। लेकिन हर खुशहाल परिवार की तरह उनके परिवार की खुशियां भी कुछ लोगों को खटकती थीं। पूजा की मां एक स्टाफ नर्स थीं, दिल की बेहद साफ। घर के बाहर उन्होंने 2 पानी के नल लगवाए थे, एक अपने परिवार के लिए और दूसरा उन गरीब लोगों के लिए जो दूर दूर से पानी भरने आते थे। वो हमेशा कहा करती थीं, इंसान की पहचान उसकी जाति या पैसे से नहीं, उसके कर्मों से होती है। शायद यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, खासकर उनकी ताई को। दोनों घरों के बीच सिर्फ एक दीवार का फासला था, लेकिन दिलों के बीच की दूरी बहुत बड़ी थी। शुरुआत में किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। गर्मियों की तपती दोपहर थी। पूजा की ताई अचानक उनके घर आईं। अजीब बात यह थी कि इतनी गर्मी में भी उन्होंने पूरे शरीर को शॉल से ढका हुआ था। उन्होंने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया, लेकिन पूजा की मां को उनका व्यवहार कुछ अलग लगा। वो बार बार आंगन में जाती, घर के अलग अलग कोनों में घूमती और फिर बिना कुछ कहे वापस चली गईं। अगली सुबह जब पूजा की मां आंगन में गईं, तो उनकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर जाकर रुक गई। वहां एक नींबू पड़ा था, उसमें 5 लौंग गड़ी हुई थी और उसके ऊपर लाल सिंदूर लगा हुआ था। उस वक्त किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन शायद यहीं से सब शुरू हुआ था। और अब जो होने वाला था उसके लिए परिवार का कोई भी सदस्य तैयार नहीं था। कुछ ही दिनों में पूजा की मां की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले हल्की कमजोरी, फिर लगातार थकान, फिर अचानक कई दिनों तक सोते रहना। धीरे धीरे उन्होंने नौकरी पर जाना बंद कर दिया। डॉक्टरों को दिखाया गया, टेस्ट करवाए गए, दवाइयां दी गईं, लेकिन हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ती चली गई। सबसे डरावनी बात कुछ और थी। रात के समय वो अचानक घबरा कर उठ बैठती। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता। वो चिल्लाकर कहती, ये आवाजें बंद करो, मुझे भजन सुनाई दे रखे, मेरे कान फट रहे हैं। लेकिन कमरे में मौजूद बाकी लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं देता था। न कोई भजन, न कोई आवाज, सिर्फ सन्नाटा। और उस सन्नाटे में उनकी चीखें। 11 साल की पूजा अपनी मां को उस हालत में देखकर टूटने लगी थी। वो घंटों उनकी मालिश करती, उनके पास बैठी रहती, लेकिन मां की हालत हर दिन और खराब होती जा रही थी। उनका खाना लगभग बंद हो गया था। कई बार 4-4 दिन तक बिस्तर से नहीं उठती थी। ऐसा लगने लगा था जैसे वो धीरे धीरे अपने ही शरीर से दूर होती जा रही हों। लेकिन दोस्तों, असल डर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। जो घटना आगे हुई उसने पूरे परिवार की नींद हमेशा के लिए छीन ली। एक दिन पिताजी का एक दोस्त घर आया हुआ था। घर का माहौल सामान्य था, लेकिन अचानक मां उठी, सीधे रसोई में गईं और हाथ में एक बड़ा चाकू लेकर बाहर निकल आईं। उनकी आंखें बिल्कुल अलग लग रही थीं। चेहरा भी वैसा नहीं था जैसा रोज होता था। वो पिताजी के सामने जाकर खड़ी हो गईं और फिर बोली, तू कौन है? कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने तीनों बच्चों की ओर देखा और कहा, ये बच्चे किसके हैं? पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मंजू, ये क्या कह रही हो? ये तुम्हारे ही बच्चे हैं। लेकिन वो किसी और ही दुनिया में थी। वो बच्चों की तरफ बढ़ने लगी। तभी पिताजी और उनके दोस्त ने किसी तरह बच्चों को कमरे में बंद किया और मां को रोक लिया। उस दिन के बाद घर में डर खुलकर दिखाई देने लगा। कई जगह मदद मांगी गई, दवाइयां, दुआएं, प्रार्थनाएं, जो भी संभव था सब किया गया। फिर एक दिन एक धार्मिक स्थान पर ले जाने का फैसला हुआ, लेकिन मां वहां जाने के लिए तैयार नहीं थी।
जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें प्रार्थना के लिए ले जाया जा रहा है, वह बेहद गुस्से में आ गईं। रास्ते भर उनका व्यवहार असामान्य रहा और जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने अंदर जाने से साफ इनकार कर दिया। कई लोगों की मदद से उन्हें अंदर ले जाया गया। वो लगातार चिल्ला रही थीं, उनकी आवाज बदलती जा रही थी और माहौल इतना भारी हो चुका था कि वहां मौजूद लोग भी घबरा गए थे। प्रार्थना शुरू हुई। कमरे में गहरी खामोशी थी। फिर अचानक उनकी हंसी गूंजने लगी, ऐसी हंसी जिसे सुनकर वहां मौजूद कई लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पूजा बताती हैं कि उस दिन उनकी मां का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो उनकी मां हो ही नहीं। प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान काफी देर तक चलते रहे। काफी देर बाद वो अचानक रोने लगी, फिर चीखने लगी और कुछ ऐसी बातें बताने लगीं जिन्हें सुनकर वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। उसके बाद वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उन्हें घर लाया गया तो कुछ समय के लिए उनकी हालत में सुधार दिखाई दिया, लेकिन कमजोरी लगातार बढ़ती रही और फिर कुछ महीनों बाद पूजा की मां ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मां की मृत्यु के वर्षों बाद एक रात पूजा को भी वही आवाजें सुनाई देने लगीं। वही रहस्यमयी भजन, वही बेचैनी, वही डर जो कभी उनकी मां महसूस किया करती थी। उन्होंने तुरंत अपने एक दोस्त को फोन किया। प्रार्थनाएं की गईं, मदद ली गई और आखिरकार उन्हें सलाह दी गई कि वो उस घर को छोड़ दें। कुछ समय बाद पूजा और उनकी बहन ने वो घर छोड़ दिया, लेकिन उनका भाई आज भी वही रहता है। पूजा कहती हैं कि उस घर की यादें आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। आज पूजा की शादी हो चुकी है, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उस घर की खामोशी, अपनी मां की चीखें और वो डरावने दिन आज भी उनके सपनों में लौट आते हैं। और शायद कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब उन्हें कभी नहीं मिलेगा। क्या ये सब वास्तव में कोई अलौकिक घटना थी या फिर किसी गहरे मानसिक और भावनात्मक संघर्ष का परिणाम? सच क्या है, ये शायद आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी या इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही रियल, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी मिडनाइट कहानियां बाय सचिन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्या लगता है, इस परिवार के साथ आखिर हुआ क्या था। मैं मिलूंगा आपसे अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक अपने घर का दरवाजा बंद रखिए और रात में आने वाली हर आवाज पर भरोसा मत कीजिए।